हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस नसीर। वीडियो को शुरू करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। दोस्तों, हमारी इस दुनिया की नॉर्मल लाइफ के अलावा इस दुनिया में बहुत सी ऐसी मिस्टीरियस चीजें मौजूद हैं कि जिनके बारे में अगर हम जान लें तो हम एक दफा ये सोचने पर जरूर मजबूर होते हैं कि इनका बनाने वाला भी कोई है। लेकिन इसी के साथ साथ दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद भी दिन ब दिन ज्यादा होती जा रही है जिनका मानना यह है कि खुदा जब हमें नजर नहीं आता तो हम कैसे मान ले कि वो एग्जिस्ट भी करता है। हालांकि वो दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजों को मान रहे होते हैं जो कि उनको सेम नजर नहीं आती। इसी के बारे में एक शायर ने क्या खूब फरमाया है कि लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, 100 निशानों में बेनिशान तू है। यानी कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अपने आगे ऐसे पर्दे डाल रखे हैं जैसा कि आसमान हो गया, जमीन हो गया और मुख्तलिफ चीजें होगी जिनके चलते हम अल्लाह ताला को उस तरह फिजिकली देख नहीं सकते। लेकिन अगर हम कुदरत की इन निशानियों पर गौर करें तो हमें हर चीज में खुदा नजर आएगा। लेकिन ये भी बात अपनी जगह ठीक है कि चाहे फिर हम जितने भी निशान ढूंढ लें, वो जो अल्लाह की फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, उसको हम कभी नहीं पा सकते। जैसा कि शायर ने दूसरे मिसरे में कहा था कि 100 निशानों में भी बेनिशान तू है। तो आज की वीडियो में भी हम बात करेंगे कि किस तरह कुदरत एक अपने नॉर्मल जो कानून है उससे हटकर कि जिसके मुताबिक सूरज एक पर्टिकुलर टाइम के लिए निकलता है और उसके बाद रात होती है, इस फिजिकल फिनोमिना से हटकर इसी दुनिया की कुछ जगहों पर सूरज को कभी हफ्तों तो कभी महीनों तक बगैर किसी रात के खड़ा रखती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि वो 10 जगह कौन सी हैं कि जिन पर सूरज कभी हफ्तों तो कभी महीनों तक खड़ा रहता है बगैर किसी रात के। तो नंबर 1 पे जो प्लेस है उसका नाम है नॉर्वे। तो दोस्तों, आर्कटिक सर्कल में वाक़ नॉर्वे का मुल्क, जिसको आधी रात का सूरज भी कहा जाता है, इस मुल्क में मई से लेकर जुलाई के आखिर तक तकरीबन 76 दिन तक सूरज लगातार चमकता रहता है और कभी रात नहीं होती। सूरज की रोशनी तकरीबन दिन के 20 घंटों को अपनी लपेट में ले रखती है और इसके अलावा भी जो 3 से 4 घंटे बचते हैं उनमें धीमी सी लाइट होती है। स्वेलबर्ड जो कि नॉर्वे का एक शहर है और यूरोप का नॉर्दर्न मोस्ट आबादी वाला इलाका है, इसमें 10 अप्रैल से मुसलसल सूरज चमकता है। नंबर 2 पे जो प्लेस आती है उसका नाम है आइसलैंड। तो दोस्तों, आइसलैंड यूरोप का ग्रेट ब्रिटेन के बाद सबसे बड़ा जजीरा है जहां सूरज 10 मई से जुलाई तक उफक यानी होरिजन पर लगातार चमकता रहता है। दोस्तों, आइसलैंड में दम तोड़ती नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के अलावा आप जो और एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हो उसमें साइकिलिंग, पार्क्स में जाना, वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करना, वेल्स को देखना वगैरह शामिल है। नंबर 3 पे जो प्लेस है उसका नाम है कनाडा। तो दोस्तों, दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क कनाडा, जिसका ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका रहता है, तो इसके भी कुछ इलाकों जैसा कि इनुविक और नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में भी सूरज मुसलसल 50 दिनों तक चमकता है और इस दौरान कनाडा के इन इलाकों में रात नहीं होती। नंबर 4 पे जो प्लेस है उसका नाम है अलास्का। दोस्तों, अमेरिका की इस स्टेट अलास्का में मई के आखिर से जुलाई के आखिर तक सूरज लगातार चमकता रहता है और डूबता नहीं है। लेकिन इसी के ऑपोजिट अमेरिका की इस स्टेट में सर्दियों के महीनों में मुकम्मल अंधेरा रहता है। अपने शानदार ग्लेशियर्स और बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए ये जगह जानी जाती है और आप यहाँ व्हेल मछलियां देखने के लिए भी जा सकते हैं। नंबर 5 पे जो जगह आती है उसका नाम है स्वीडन। दोस्तों, स्वीडन ज्यादा गर्म जगह है उन जगहों के मुकाबले में जो कि पहले जिक्र की गई हैं। तो दोस्तों, सूरज स्वीडन में आधी रात के करीब गुरूब होता है और फिर जब ये दोबारा निकलता है तो इसका टाइम होता है 4:30 यानी कि 4:30 और ये सिलसिला मई के शुरू से लेकर अगस्त के आखिर तक चलता है। तो दोस्तों, आप इन लंबे दिनों को ऐसे गुजार सकते हैं कि आप इनके दौरान कुछ एक्टिविटीज कीजिए, जैसा कि गोल्फ खेलना, फिशिंग करना, नॉर्दर्न लाइट्स को देखना और पार्क्स में विजिट करना। नंबर 6 पे जो जगह आती है उसका नाम है फिनलैंड। हजारों झीलों और आइलैंड्स का मुल्क फिनलैंड, जहां गर्मियों में 73 दिन यानी कि 73 दिनों तक सूरज लगातार चमकता रहता है। यहाँ नॉर्दर्न लाइट्स देखने के अलावा आप ग्लास के इग्लूज में रहकर भी इंजॉय कर सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ स्कीइंग भी कर सकते हैं। नंबर 7 पे जो जगह आती है उसका नाम है अंटार्कटिका। तो दोस्तों, दुनिया का साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट
जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में वाक़ है। दुनिया के इस बराज़म में सूरज गर्मियों के दौरान तकरीबन 6 महीनों तक चमकता है और यह सिलसिला सितंबर के एंड से शुरू होता है और मार्च के एंड तक जाता है। और इस टाइम पीरियड के दौरान आधी रात का सूरज कभी नहीं ढलता और ये आधी रात का सूरज एक शानदार रोशनी पैदा करता है जो बर्फ से ढके पहाड़ों को भी रोशन कर देती है। ये दूर दराज और खतरनाक माहौल ऐसे बहादुर टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जो कि इस कॉन्टिनेंट के अनसेफ जंगलों में जाकर वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इसी तरह के दूसरे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। नंबर 8 पर जो जगह है उसका नाम है ग्रीनलैंड। तो दोस्तों ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्कल और अटलांटिक ओशंस के दरमियान वाक़ एक मुल्क है। तो दोस्तों ये मुल्क मिडनाइट सन यानी आधी रात के सूरज को एक्सपीरियंस करता है, मेनली जो इसके नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पे, और इसका सिलसिला शुरू होता है मई के आखिर से लेकर जुलाई के आखिर तक। तो दोस्तों ये मुल्क अपने वसी जजीरों, बुलंदों बाला आइसबर्ग्स, बड़े बड़े ग्लेशियर्स और ब्यूटीफुल fjords का मुतासिर कुन नजारा पेश करता है आधी रात के दौरान जबकि सूरज निकला हुआ होता है। और यहाँ आने वाले टूरिस्ट साहिल पर चलकर आधी रात के सूरज का मजा ले सकते हैं। नंबर 9 पे जो जगह आती है उसका नाम है याकुत्स्क। ईस्टर्न साइबेरिया में वाक़ई याकुत्स्क जो कि रशिया का एक सिटी है जहां सूरज रात को भी चमकता है और ये सिलसिला गर्मियों में शुरू होता है मई के आखिर से लेकर जुलाई के मिड तक। हालांकि याकुत्स्क का ये इलाका आर्कटिक सर्कल में बिल्कुल नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ रात का सूरज निकलता है। तो अब बात करेंगे अपनी आखिरी और नंबर 10 जगह पे जो कि है फेरोए आइलैंड्स। फेरोए आइलैंड्स आर्कटिक सर्कल के साउथ में वाक़ हैं, जिसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट मिडनाइट सन को एक्सपीरियंस नहीं करते, लेकिन इनके पास व्हाइट नाइट्स होती हैं गर्मियों के दौरान। व्हाइट नाइट्स का मतलब है कि मौसम गर्मा के पहले 4 वीक्स में सूरज मुकम्मल तौर पे गरूब नहीं होता, मतलब कि मुकम्मल तौर पे ढलता नहीं है, बल्कि होरिजन यानी कि उफक के गिर्द मंडलाता रहता है, जिसके नतीजे में जून और जुलाई के महीनों में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिसमें अंधेरा हो, बल्कि रात को एक लंबा सनसेट होता है जो कि उफक यानी होरिजन को सुर्ख और पीले रंगों से रंग देता है और एक हसीन और खूबसूरत माहौल क्रिएट करता है। सो दोस्तों ये थी दुनिया की 10 ऐसी जगह जहां सूरज कभी गुरूब नहीं होता। एंड इफ यू वांट मोर स्टफ लाइक दिस, subscribe. See you in the next video. Till that, take care. Allah Hafiz.